Hi everyone, welcome to our next video of critical appreciation of Go and Catch a Falling Star by जॉन डन। इसमें जॉन डन क्या कहते हैं उसका लेट्स सी क्रिटिकल अप्रिसिएशन। John Donne's poem Go a Catch a Falling Star is a clever and witty exploration of poets' skepticism about the idea of a faithful and a true woman। ये कह रहा है इसमें ये विमेन को टारगेट कर रहा है फुली और उस पे उसकी लॉयल्टी पे वो शक कर रहा है, स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है और ये इसका विटी एक्सप्लोरेशन है। ये बहुत सारे एग्जांपल देगा कि ये अगर ये इम्पॉसिबल चीज़ों का एग्जांपल देगा, ये अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो वुमेन से फेथफुल होगी, तो ये सब इसके बारे में बता रहे हैं। रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ मेटाफिजिकल पोइट्री, द पोएम कंबाइंस फैंटेसी है, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है एंड इमोशनल साइनिसिज्म है। वाइल द टोन में अपीयर प्लेफुल दिखती है एंड इमेजिनेटिव पहले एट फर्स्ट, इट लीड्स टू अ बिटर एंड सेटेरिकल कमेंट ऑन द नेचर ऑफ वुमेन एंड रोमांटिक लव इन डन्स टाइम। ये सेटेरिकल टोन है, बिटर और सेटेरिकल टोन है विमेन पे। थीम एंड टोन क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ विमेन हु इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। इम्पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ऐसी विमेन जो सुंदर भी हो और फेथफुल भी हो, ये इकट्ठी नहीं मिल सकती। डन यूज हाइपरबोले यूज़ किया, फैंटेस्टिकल इमेजेस को यूज़ किया, शार्प विट टू आर्ग्यू दैट सच अ वुमन सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रॉम द बिगनिंग द पोइट सेट्स अ टोन ऑफ मॉकिंग वंडर, ही गिव्स द रीडर अ लिस्ट ऑफ इम्पॉसिबल टास्क देता है। वो क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंट है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कि जाओ और कैचिंग कि जाओ और एक गिरते हुए स्टार को कैच करो। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक रूट एक टाइप का प्लांट है, मतलब इसमें इसका रिप्रोडक्शन जो है वो शायद सेक्सुअल नहीं होता, तो वो उस वे से है। कह रहा है कि गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, की उसको एक उसके थ्रू चाइल्ड लेके आओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे ये बताओ कि पिछले सारे साल कहाँ गए, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फ्रूट, और डेविल फ्रूट कहाँ है, फुट कहाँ है। दीज आर क्लियरली इम्पॉसिबल थिंग्स टू डू। अ फॉलिंग स्टार कैन नॉट बी, एक फॉलिंग गिरते हुए स्टार को हम कैच नहीं कर सकते। मैंड्रेक रूट एक स्ट्रेंज प्लांट है, इसको प्रेग्नेंट नहीं किया जा सकता। नो वन कैन टेल वेयर द पास्ट ईयर्स हैव गॉन, कोई ये नहीं बता सकता कि पिछले बीते हुए साल कहाँ गए। डन पुट्स फाइंडिंग अ फेथफुल वुमेन इन द सेम कैटेगरी एज समथिंग इक्वली इम्पॉसिबल और मैजिकल। डन ने क्या कहा कि इतना ही मुश्किल है एक फेथफुल वुमेन को फाइंड करना। अब आता है मेटाफिजिकल इमेजरी और कंसीट क्या क्या यूज़ किए। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द पोएम इज डन्स यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, एक्सटेंडेड मेटाफर को उसने यूज़ किया, अनयूजुअल कंपैरिजन किया है, दैट फोर्सेस द रीडर टू थिंक डीपली, जो रीडर है उसको सोचने पे मजबूर कर देता है। द फॉलिंग स्टार इज़ अ मेटाफर फॉर होप, जो गिरा हुआ स्टार एक होप का मेटाफर है, और समथिंग रेयर जो कभी कभी होता है बट ब्यूटीफुल एंड, और जो अच्छा भी दिखता टूटता हुआ तारा अच्छा लगता है बट अनरीचेबल, लेकिन उसको पाया नहीं जा सकता। द मैंड्रेक रूट इज सेड टू स्क्रीम व्हेन पुल्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड वॉज एसोसिएटेड विद द सुपरस्टिशन। जो मैंड्रेक रूट होती है उसको वो ऐसा कहते हैं कि वो चिल्लाती है जब उसको ग्राउंड से निकालते हैं, और ये अंधविश्वास से रिलेटेड है। डन यूजेस दिस टू शो हाउ अननेचुरल इट इज़ टू एक्सपेक्ट प्योरिटी इन लव। और डन क्या कह रहा है, ये चीज़ को यूज़ कर रहा है, सोच रहा है कि कितना मुश्किल है पोइट्री में प्योरिटी, लव में प्योरिटी को देखना। लेटर इन द पोएम डन कंटिन्यूज हिज आयरनिक आर्ग्यूमेंट बाय इन्वाइटिंग द रीडर टू सर्च फॉर सच अ वुमन। और बाद में वो इन्वाइट करता है कि रीडर्स को कि आओ तुम ऐसी विमेन ढूंढ के दिखाओ मुझे। राइट 10,000 डेज एंड नाइट, कि 10,000 दिन और रात को राइड करो। टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन देम, और कि जब तक बाल भी वाइट ना हो जाए। दो वेन दो रिटर्नेस्ट विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फेल दी एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। ये कह रहा है कि चाहे 10,000 दिन और रात काट लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक विमेन को हम नहीं ढूंढ सकते जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। हेयर ही सेज दैट इवन इफ समवन ट्रैवल फॉर ईयर्स, कई कुछ सालों तक भी ट्रैवल करे, सो लॉन्ग दैट देयर हेयर टर्न्स वाइट, इतना वो ट्रैवल करे कि उसके बाल भी सफ़ेद हो जाए, दे विल फाइंड मैनी स्ट्रेंज थिंग्स, वो बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स को देखेगा, लेकिन कभी भी एक विमेन को नहीं देखेगा जो ब्यूटीफुल भी और फेथफुल भी हो। द रिपीटेशन ऑफ नो वेयर लिव्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर ड्राइव्स होम द सिनिकल कंक्लूजन दिखाता है। अगली आती है हमारी टोन ऑफ सेटायर एंड आयरनी क्या है।
दो द पोएम स्टार्स प्लेफुली, हंसती खेलती शुरुआत में शुरू हुई, एंड्स विद शार्प सेटायर के साथ खत्म होती है ये। डन यूजेज अ मोकिंग टोन टू अटैक द आइडिया ऑफ फीमेल कॉन्स्टेंसी को दिखाना है भी फीमेल कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती, इसने कहा है। इन द फाइनल स्टैंजा ही प्रिटेंड टू हैव अ होप फॉर सच अ वुमन बट क्विकली टेक्स इट बैक। पहले वो होप करता है कि होप, लेकिन फिर वापस ले लेता उस चीज़ को। येट शी विल बी, हो सकता है वो हो। फॉल्स एयर आई कम टू 2 और 3, लेकिन जब तक मैं आऊँगा जब तक वो 2-3 बार धोखा दे चुकी होगी, मतलब जब तक मुझे मिलेगी। दिस लाइन इज़ द मोस्ट बीटर, ये सबसे बीटर है। इवन इफ अ वुमन सीम फेथफुल व्हेन फर्स्ट फाउंड, तो पहली बार हम मुझे किसी को भी मिलेगी वो, तो वो अगर वो फेथफुल है। डन सेज दैट ही विल बिकम अनफेथफुल बाय एट द टाइम ही गेट्स देयर, लेकिन जब तक वो उस लेडी तक पहुंचेगा इतने में वो अनफेथफुल हो जाएगी, यानी 2 और 3 मैन पे उतने टाइम में वो चीट कर देगी। द फाइनल ट्विस्ट मेक द पोएम नॉट जस्ट अ कंप्लेंट बट अ डार्क जोक अबाउट लव एंड विमेन। लेकिन ये जो एक कंप्लेन ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक डार्क जोक है विमेन पे और लव पे। फिर आता है हमारे पास लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर कैसा है। डन यूजेस सिंपल बट पावरफुल लैंग्वेज उसने यूज़ करी है, फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इमेजेस और राइम के साथ ये फील्ड है। द पोएम हैज़ 3 स्टैंजास ईच एंडिंग विद शॉर्ट शार्प लाइन दैट्स एम्फेसाइज द फाइनल थॉट। 3 स्टैंजा है और हर स्टैंजा जो शॉर्ट और शार्प लाइन के साथ एंड हो रहा है। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। एंड स्वेयर ये कह रहा है, कसम खा के कि कहीं भी ऐसी विमेन लाई नहीं करती जो सुंदर भी और फेयर भी हो, मतलब ट्रू भी हो। द राइम स्कीम वही बात है, ए बी सी डी डी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है इसकी। और हमारी गुड मोरो की क्या थी, ए बी सी थी। म्यूजिकल फ्लो है पोएम का, वाइल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और प्रोग्रेस फ्रॉम फैंटेसी टू पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाया, यूनिवर्सल ट्रूथ। डन टिपिकल यूज़ ऑफ डायरेक्ट स्पीच का जो उसने यूज़ किया, लॉजिकल रीजनिंग का जो यूज़ किया है, आयरनिक ट्विस्ट का यूज़ किया है, कीप द रीडर एंगेज इन थिंकिंग, वो रीडर्स को क्या करता है, एंगेज रखता है सोचने पे। क्रिटिकल कमेंट C.S. लेविस ने क्या कहा था, फेमस क्रिटिक C.S. लेविस ऑब्जर्व दैट इन डन्स पोइट्री इमोशन इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंस। मतलब उसने हर तरीके से इस चीज़ों को सही यूज़ किया है। दिस इज़ ट्रू इन Go and Catch a Falling Star, where done feelings of disappointment in love are expressed through sharp reasoning के थ्रू उसने एक्सप्रेस किया, क्लेवर कंपैरिजन के थ्रू किया। His intellect does not hide emotion, it enhances it। मतलब हर जगह उसने चीज़ पेश करी तो इंटेलेक्ट के थ्रू पेश करी है, सब चीज़ में अपनी रीजनिंग रखी है उसने। फिर आते हैं हेलन गार्डनर, क्या कहते हैं, डन्स विट नॉट फॉर डेकोरेशन बट फॉर डिस्कवरी। डन की जो विट है वो डेकोरेशन के लिए नहीं है लेकिन डिस्कवरी के। इन दिस पोएम डन्स विट लीड्स द रीडर टू डिस्कवर अ न्यू डीपर मैसेज, नए मैसेज मिले रीडर्स को अबाउट डिसइल्यूजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। ही शार्प जोक्स एंड फैंटेस्टिक कंपैरिजन अनकवर द पेन एंड डाउट हिडन बीनीथ द ह्यूमन के नीचे जो एड है। फिर आता है एम्बिग्यूटी एंड इंटरप्रिटेशन। सम रीडर्स सीज दिस पोएम एज अ डीपली मिसोगनिस्टिक पीस है, एंटी फेमिनिस्ट है इसमें, शोइंग डन डिसट्रस्ट ऑफ वुमेन, कि विमेन को वो कैसे ट्रस्ट नहीं करता। ओवर थिंक इट मोर अबाउट ह्यूमन वीकनेस के बारे में ज़्यादा सोचता है। अदर थिंक इट मोर अबाउट ह्यूमन वीकनेस एंड इम्परफेक्शन ऑफ लव, की लव में कैसी इम्परफेक्शन है। इट कैन ऑल्सो बी रीड एज अ सेटायर ऑन द आइडियलाइज लव पोइट्री ऑफ अर्लियर सेंचुरीज, जो लव पोइट्री थी उन पर भी एक सेटायर की तरह काम कर सकता है। स्पेशली द कर्टली लव ट्रेडिशन वेयर विमेन वर ऑफन प्रेजेंट इज फ्लॉलेस एंजल्स की तरह, मतलब उनके पहले जो ट्रेडिशन था उस अकॉर्डिंग बता रहा है, जहाँ पे वुमेन को फ्लॉलेस दिखाया जाता था। डन ब्रेक्स अवे फ्रॉम दैट ट्रेडिशन एंड ऑफर अ मोर रियलिस्टिक इवन हार्श व्यू ऑफ लव, और उसने लव का एक हार्श व्यू दिखाया। कंक्लूजन क्या है, गो कैच अ फॉलिंग स्टार इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ डन मेटाफिजिकल स्टाइल का ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, वेयर फैंटेसी एंड रीज़न कम टुगेदर टू मेक अ पावरफुल पॉइंट, जहाँ दोनों फैंटेसी और रिलीजन दोनों इकट्ठी आती है और क्या एक पावरफुल पॉइंट बनाती है। द पोएम क्वेश्चन द आइडिया ऑफ लव एंड चैलेंजेस द फेथ फुलनेस ऑफ ए विमेन विद बाइटिंग विट एंड इमेजिनेटिव मेटाफर के थ्रू दिखा रहा है। दो द मैसेज में भी सीम सिनिकल दिखाया। द पोएम इज़ फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, पोइटिक चार्म है, इमोशनल डेप्थ है। डन्स एबिलिटी टू मिक्स ह्यूमर सेटायर एंड सीरियस कमेंट्री मेक्स दिस पोएम अनफॉरगेटेबल। फॉर द